दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको आज दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के रूप में जाना जाता है। और जब भी बात तानाशाहों की होती है तो उसमें किम जोंग का नाम सबसे ऊपर आता है। किम जोंग मौजूदा समय के एक ऐसे तानाशाह हैं जिनको आज उनके शौकों के चलते दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। वो जितने मजाकिया हैं उससे कहीं ज्यादा सनकी हैं। उनको दुनिया का सबसे सनकी पॉलिटिशियन भी कहा जाता है। किम जोंग अपने क्रूर व्यवहार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो साल 2011 में जब से सत्ता में आए हैं तब से लोगों को उनके बारे में कुछ न कुछ अजीब सुनने को मिल ही रहा है। और आपका शायद यकीन करना भी मुश्किल होगा कि किम जोंग सोशल मीडिया पर भी खूब सर्च किए जाते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को उनके बारे में जानने की इच्छा रहती है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि किम जोंग पूरी दुनिया के एक क्रूर राजनेता हैं, जिनका जन्म 8 जनवरी साल 1984 को नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में हुआ था। किम जोंग ने स्विट्जरलैंड से अपनी शिक्षा की। साल 2011 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने देश की कमान अपने हाथों में ली और तब से ही वो नॉर्थ कोरिया को शासित कर रहे हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में किम जोंग की एक पत्नी है जिनका नाम है री सोल जू और उनके साथ उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें उनकी एक बेटी का नाम जो है, जो 2013 में जन्मी थी। शौक और रुचियों की बात की जाए तो वैसे तो किम जोंग को काफी सारी चीजों का शौक है, जैसे सबसे पहले लड़कियों का शौक, महंगी महंगी शराब पीने का शौक और अपनी ट्रेन में सफर करने का शौक। खाने पीने और लड़कियों के शौकों के अलावा उन्हें बास्केटबॉल देखने और खेलने का भी शौक है। इसके साथ ही वो सॉन्ग्स भी सुनते हैं। उन्हें वेस्टर्न पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है। हालांकि उनके अलावा नॉर्थ कोरिया में कोई भी वेस्टर्न पॉप म्यूजिक नहीं सुनता है, क्योंकि लोगों के वेस्टर्न पॉप म्यूजिक सुनने पर किम जोंग ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों खाने पीने के शौकीन किम जोंग को अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन बहुत पसंद है। वो बीफ और पॉर्क के बने हुए आइटम्स को काफी पसंद करते हैं। वो बीफ बर्गर से लेकर पॉर्क के कबाब और पीने में हेनेसी ब्रांडी से लेकर स्नैक वाइन के सबसे बड़े शौकीन हैं। वो कभी कभी चीज भी खाते हैं। दोस्तों किम जोंग की एक रहस्यमयी बात ये भी है कि वो अपनी लाइफ को बड़े ही लग्जरी तरीके से जीते हैं और ये सिलसिला उनका सुबह से ही चालू हो जाता है। उनकी सुबह भी काफी आरामदायक होती है। जिस बिस्तर पर वो सुबह उठते हैं वो मखमल का है। उनके उठते ही उनके सामने 2 खूबसूरत लड़कियां होती हैं, जिनको देखते ही किम जोंग को सुबह का एहसास हो जाता है। किम जोंग के उठते ही वो दोनों जवान लड़कियां पहले किम जोंग को प्यार से गुड मॉर्निंग कहती हैं और साथ ही उनके पैरों में अपने हाथों से चप्पलों को पहनाती हैं। बता दें कि किम जोंग जो चप्पल पहनते हैं ये कोई आम चप्पल नहीं है। इसे खास तरह से डिजाइन करके दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने इस चप्पल में अपने पैरों के तलवों की जगह में कुछ ऑटोमेटिक रबड़ों के बटन्स लगवाए हैं, जिससे उनके पैरों के तलवों में कुछ खास जगहों में एक्यूप्रेशर मिले और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसा उन्होंने अपने डॉक्टर्स की टीम के कहने पर किया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि किम जोंग जिस बेड पर सोते हैं वो भी खास तरह से डिजाइन करके दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया है। किम सुबह उठने के बाद जिम और एक्सरसाइज किया करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें डेली जिम या एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, इसलिए वो कई बार एक्सरसाइज को अवॉइड करके अपने पूल में स्विमिंग करते हैं। और अगर उनका मन होता है तो वो कुछ जवान लड़कियों को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए पूल में बुला लेते हैं और फिर किम की स्विमिंग भी हो जाती है और साथ में जवान लड़कियों के साथ मस्ती भी हो जाती है। वैसे लड़कियों से याद आया कि किम के घर में भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां काम करती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये किम के घर का बखूबी ख्याल रखती हैं और सोने के बाद किम का। बता दें ये लड़कियां हर हफ्ते बदली जाती हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि किम स्विमिंग पूल में ही नहा लेते हैं, लेकिन कई बार जब उनका मूड नहीं होता तो वो नहाना स्किप भी कर देते हैं और तैयार होने के बाद वो सीधे डाइनिंग हॉल में आते हैं। दोस्तों बता दें चप्पल और बेड के साथ साथ उनका डाइनिंग टेबल भी काफी यूनिक होता है, जिसे इजिप्ट के खास कारीगरों ने स्पेशल किम जोंग के लिए ही तैयार किया है। सुबह ब्रेकफास्ट में किम एग्स, फिश और जूस पीना पसंद करते हैं। नाश्ता करने के बाद किम अपने काम में लग जाते हैं, जिनमें उनकी अपनी मनमर्जी शामिल होती है। अगर उन्हें कोई फैसला लेना होता है तो वो किसी से कोई भी चर्चा नहीं करते और किसी भी मुद्दे पर वो सीधे फैसला ही सुनाते हैं और इस फैसले को सबको मानना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद लंच टाइम में उनको हल्का खाना पसंद है। लंच के टाइम में वो ड्राई फ्रूट्स जरूर खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अलावा वो मिक्स वेजिटेबल सूप भी पीते हैं और अंत में वो मीठे में डेजर्ट्स और चॉकलेट्स जरूर खाते हैं। दिन के खाने के बाद किम आराम करने चले जाते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तो
कितनी भी इमरजेंसी क्यों न हो, उनको जगाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। करीब 2.5 से 3 घंटे आराम करने के बाद किम फिर से अपने काम में लग जाते हैं। मॉर्निंग सेशन में अक्सर वो ऑफिस से जुड़े हुए छोटे मोटे काम करते हैं, तो शाम के समय वो कुछ बड़े काम करते हैं और शहर की बड़ी जगहों पर जाते हैं, और कोई इवेंट हो तो वो उसमें शामिल होते हैं। इस दौरान कभी भी कोई भी लड़की उनको पसंद आ जाती है तो वो इसकी खबर अपनी टीम को कर देते हैं, और उनकी टीम उन लड़कियों को जबरदस्ती सरकारी काम में लगा देती है, और उनकी पोस्टिंग अक्सर किम के ऑफिस के आसपास ही होती है, और किम जब चाहे उन लड़कियों को अपना मूड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उनका तानाशाह भी वहाँ के लोगों के लिए भगवान के बराबर है। दोस्तों, अब शाम के बाद बारी आती है रात की। आपको बता दें कि किम जोंग का रात का शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। किम जोंग का रात का सबसे बड़ा काम होता है महत्वपूर्ण फैसले लेना। किम अपने गैर कानूनी काम अक्सर रात के समय ही करते हैं, जिससे नॉर्थ कोरिया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आता है। रात में वो समुद्री रास्ते से दूसरे देशों में ड्रग्स और हथियार सप्लाई करते हैं, साथ ही दूसरे देशों से अपने देश में हथियार भी मंगवाते हैं। इसी वजह से रात में अक्सर पूरे नॉर्थ कोरिया की लाइट काट दी जाती है। ये सारे काम खत्म होने के बाद शुरू होता है किम का पार्टी टाइम। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम दुनिया के सबसे बड़े शराबियों में शामिल हैं। उन्हें महंगी से महंगी शराब पीने का शौक है, और वो जो शराब पीते हैं उसकी एक बोतल की कीमत लाखों में होती है। किम के अकॉर्डिंग उनका ब्रेकफास्ट तो साधारण होता है, लेकिन रात के समय उन्हें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना पसंद है। डिनर के लिए किम जोंग का सबसे बेस्ट डिश परमा हम है। खाने के बाद वो अक्सर टहलते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। बता दें कि उनकी सिगरेट की कीमत भी लाखों में होती है। सिगरेट पीने के बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं। हालांकि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ रिसोल्जू भी ठीक ठाक सुंदर है, लेकिन वो उनके साथ बहुत कम ही सोते हैं। उनको जिस भी लड़की के साथ सोने का मन होता है वो बस एक छोटा सा फरमान दे देते हैं, और उनके ऑफिशियल लोग उसको किम के आगे पेश कर देते हैं, या यूं कह लो कि वो उस लड़की को किम के आगे परोस देते हैं, और फिर किम उसको पूरी रात खाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके अनुसार जब किम जोंग के पिता किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उस दौरान 11 दिनों के लिए पूरे देश में हंसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। सभी को 11 दिनों के लिए केवल और केवल उदास होना है और एकदम नॉर्मल रहना है। इस दौरान अगर नॉर्थ कोरिया में किसी का जन्मदिन होता है तो उस पर किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इतनी बर्बरता की वजह से कई लोगों ने नॉर्थ कोरिया से भागने की भी कोशिश की है, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोग ही कामयाब हो पाए हैं। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लोग जीते जी नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ से ज्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बॉर्डर्स पर सुरक्षा इंतजाम इतने ज्यादा पुख्ता हैं कि वहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहाँ हाईटेक जवान 2400 घंटे पहरा देते हैं, और वहाँ हाईटेक सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया वासियों के लिए दूसरा ऑप्शन है कि वो चाइना चले जाएं, लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं कि अगर कोई चाइना चला जाता है तो उसे तुरंत ही नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है, जिसके बाद उसे सीधे मौत मिलती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से तीसरा और सबसे अंतिम भागने का तरीका है पानी के रास्ते, लेकिन वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की शिप लेना अलाउ नहीं है, और बिना शिप के समुद्र को पार करना लगभग असंभव है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ने के बारे में सोचते तक नहीं है। तो दोस्तों, ये है नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह की कुछ खुफिया बातें, जो अब धीरे धीरे जग जाहिर होती जा रही हैं। अब जाने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।